सुरेंद्र कुमार लोहानी, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि विभाग बिहार सरकार, और वर्तमान में मैं सीनेट मेंबर हूं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के। सर, अस्ताना की चुनाव होने वाला है सर, उसको विशेष क्या आपका रुचि है और क्या है? देखिए, जो स्थिति है बिहार की, हम तो सरकार में भी रहे हैं, अब सामाजिक सेवा में है, पब्लिक जीवन में है, और जो स्थिति है बिहार की, इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और लेकिन काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। खास करके भ्रष्टाचार को मिटाना है, और जो विधान जितने चुनाव होते हैं, चुनाव में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधियों का बोलबाला है, और काफ़ी सरकार में या विभागों में काफ़ी जो है अनियमितता भी सामने आती है। सरकार में रहने पर क्या होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते, हमारा अधिकार सीमित हो जाता है। अब हम सुधार के दृष्टिकोण से सारी जो भी अनियमितताएं या जो भी भ्रष्टाचार होता है, ये अब मेरा धर्म है कि मैं सरकार के संज्ञान में मैं लाऊं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है पूरा व्यापारी वर्ग की। जो व्यापारी वर्ग हैं यहाँ, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने सुरक्षा की। ये सुरक्षा की बात कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और भी दल हो। व्यावसायिक आयोग बनाए, बहुत अच्छी बात है, बिहार में रोजगार सृजन होगा, लेकिन आज तक इतने सालों में, 15 साल 20 साल में कितने इंडस्ट्रीज यहाँ आए, कितने इंडस्ट्रियल मीट हुए यहाँ, ये हुआ असफल हुआ। कोई आज के डेट में यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं, आज तक नहीं लगाया। आखिर सर दोषी कौन है इसमें? चुनाव आने के बाद में सब कहता है कि हम इंस्टीट्यूट लगाएंगे, वो लगाएंगे, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद जब पद पर बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक तो आपको इच्छा बल की कमी है, सबसे बड़ी बात है, और चुनाव हो गया, ख़त्म हो गया, और सत्ता में रहने वाले लोग, सत्ता जो उपभोग कर रहे हैं, बस उसी आदत पड़ गई, बस सत्ता में आ गए, फिर भूल जाए, फिर अगला इलेक्शन में फिर उनको याद पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या थी, सबसे बड़ी बात है, हर विभाग में लगभग 90% 80% पद खाली थे। आखिर इलेक्शन के टाइम में ही क्यों याद आया? इतनी नियुक्तियां हुई इलेक्शन के टाइम में क्यों हुई? हमारी नियुक्ति 1990 में हुई थी, और उसके बाद जो है पद सब खाली होते गए, और अभी नियुक्ति हुई 2022 में। ये 32 साल का गैप है। ये 32 साल का गैप, ये नुकसान किसको हो रहा? नए जो जनरेशन के जो लड़के आए, उनको अभी तुरंत डिपार्टमेंट में सीनियर लोगों का जो अनुभव था उसको शेयर नहीं कर पाए, उसका लाभ नहीं उठा पाए, विभाग लाभ नहीं उठा पाई। तो अगर हर साल पद रिक्त हुए, रेगुलर प्रमोशन जिसको दे था उसको मिलते रहता, तो हर साल नियुक्तियां होती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और बेजाय आज जो नियुक्ति हुई, पूरा सब विभाग भर दिए गए। आज के बाद फिर वही स्थिति 32 साल के बाद होगी। ये 32 साल के बाद फिर नए लोग आएंगे, फिर उनके सामने समस्या आएगी, सरकार के सामने समस्या आएगी। इसका इफेक्ट पड़ेगा प्लानिंग में, विकास पे इफेक्ट पड़ेगा। अब ये आप भी समझ सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप समझ सकते हैं सर, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाला समय में सर क्या स्थिति आपका उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले जो बड़ा वर्ग है, व्यापारी वर्ग, जो आप देखते होंगे कि अरबों रुपया, मैंने करोड़ों रुपया लगा के दुकान में संपत्ति मैंने व्यवसाय करते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, हमेशा उनके सामने सुरक्षा का भय रहता है, कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आने से सिर्फ सरकारी नौकरी समाधान नहीं है, हमें व्यवसाय या भी रोज़गार भी सृजन करना है। रोज़गार का अभाव है, तो यहाँ के लोग पलायन करते हैं। आप देखते हैं टेक्निकल शिक्षा
और शिक्षित हो करके साइंटिस्ट सब बिहार से बाहर चले जाते हैं। उनको यहाँ अवसर नहीं मिलता है कि वो करे क्या। यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो मजदूरी करते हैं, बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं। यहाँ आप देखते होंगे रोज़ नई नई ट्रेनें खुलती है। किस लिए भाई? तो यहाँ के मजदूर को पंजाब हरियाणा जाने में असुविधा नहीं हो। हम इंडस्ट्री लगाने की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार सृजन करने की बात क्यों नहीं करते हैं कि हमारे जो युवा है, जो मजदूर है, यही काम करें। जो राशि जो उनको श्रम मिल रहा है वहाँ, जो मजदूरी वहाँ मिल रहा है, उससे ज़्यादा यहीं मिले, वह उतना भी यहाँ मिले तो यहाँ रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जब यहाँ रोजगार सृजन होगा तो बिहार प्रगति के अवसर प्रगति होगी, बिहार की प्रगति होगी, पूरे प्रदेश या देश की भी प्रगति होगी। करने की तैयारी में है तो क्या सर उद्देश्य है मेरा उद्देश्य है कि मैं पटना ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी, जो कि पटना, नालंदा और नवादा, ये 3 जिला 26 विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें एक प्रत्याशी के रूप में मैं रहूँगा। और हम इस पर नवंबर 2024 से ही इस पर काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों की समस्या से हम अवगत हो रहे हैं। क्या समस्या है, ज़मीन पे क्या समस्या है, आम नागरिकों की, आम ग्रेजुएट की, शिक्षितों की क्या समस्या है, गरीबों की क्या समस्या है, ये सारा अवगत हुए हैं। और हमने दृढ़ निश्चय किया है कि पटना ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से मैं लड़ूंगा। और मेरा आह्वान है कि विधान परिषद में शिक्षित लोग जाएं और जो कुछ आपराधिक तत्व वहाँ नहीं जाएं, ये हमें रोकने का भी प्रयास करना है। और इवन विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, इसमें भी हमारा प्रयास है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं जाएं, अशिक्षित लोग जो है, ये अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग नहीं जाएं, उनको मैं ज़रूर रोकूंगा। साल में कर जाते हैं तो दोबारा रिटर्न है, तो विधायक को क्यों रिटर्न किया जाता है? देखिए, ये संवैधानिक चीज़ है और हम आवाज़ उठाएंगे कि जैसे एक सेवाकर्मी अगर रिटायर करते हैं तो उसके बाद जो है फिर युवा आते हैं, नए पीढ़ी के लोग आते हैं, तो उसी तरह विधायक 2 टर्म से ज़्यादा नहीं आए, उनको भी रिटायर करें, नए लोगों को आने का अवसर दिया जाए। एग्जाम्पल बताते हैं कि हम जिस समय डिग्री लिए, जिस समय आए, उस समय और आज में काफ़ी परिवर्तन है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते तो सर्वाइवल मुश्किल था। इसी तरह आप हमारा जो विज़न, नए युवा का जो विज़न है, वो उसके विज़न के अनुसार उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अपना विज़न वो बिहार को दे सके और बिहार में एक नई क्रांति ला सके। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।